नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अपनी एक अलग ही मान्यता है। ये दोनों ही धाम पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद है, जहां सुख सुविधाएं विकसित करना पहाड़ जैसी चुनौती है, क्योंकि पहले से ही बद्री और केदार धाम के लिए मौजूद BKTC के माध्यम से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। इसके अतिरिक्त गंगोत्री धाम के लिए अलग गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री धाम के लिए अलग यमुनोत्री मंदिर समिति कार्य कर रही थी। इन सभी चीजों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने साल 2019 में यह निर्णय लिया कि वैष्णो देवी में मौजूद श्राइन बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी एक बोर्ड का गठन किया जाए, जिसके अधीन सभी मुख्य मंदिरों को शामिल किया जाए। बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है देवस्थानम बोर्ड। जब से यह बना है, तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसे भंग करने का चुनावी साल है, तो अब क्या इसे भंग किया जाएगा? ऐसे में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। राजधानी देहरादून में इन दिनों सियासी माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सरकार पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने देवस्थानम बोर्ड एक बार फिर गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। देवस्थानम बोर्ड पर जहां सरकार कुछ और समय लेकर उचित निर्णय लेने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का सब्र जवाब दे चुका है। देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर उन्होंने अपने इरादे बता दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर संजीदगी के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की उप समिति अपना अध्ययन करेगी और उसके बाद सरकार अपना निर्णय लेगी। उसमें देखिए, कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ अब विपक्षी दल की सरकार को घेरने में जुट गए हैं। विपक्षी दल जहां एक तरफ तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाकर तीर्थ पुरोहितों के हक में निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता की मद में मदमस्त होकर के विधानसभा के अंदर देवस्थानम बोर्ड को बहुमत के आधार पर कानूनी जमा पहनाने का काम किया। कांग्रेस ने सदन में भी उसका विरोध किया और सदन के बाहर भी इसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। देखिए, अपने आप को हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी कहने वाली भाजपा, कल हमारे धामी जी जो है नेटवर्क 18 का कोई प्रोग्राम था, उसमें आके जनेऊ दिखाते हैं अपना, कि जनेऊ दिखाना मतलब कि मैं एक हिंदू हूँ, एक उस तरह का उन्होंने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की। क्या हमारे धामी जी को, क्या हमारे मोदी जी को और हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी को आज ही हमारे तीर्थ पुरोहित यहाँ सड़क पर बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे? आप ये बताइए कि आप किस तरीके से, जब भी कोई आप नया बिल बनाते हैं, चाहे कृषि कानून बनाए, चाहे देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाए, जिसके लिए कानून बना रहे हैं आप उन लोगों से बात तक नहीं करते। कृषि कानून आपने बनाया, आपने किसानों से बात नहीं की, आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया, आपने हमारे पंडा पुरोहित समाज से बात नहीं की। जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं, एटलीस्ट उस कमेटी में उन लोगों को शामिल होना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को बने हुए 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन 2 सालों में कभी भी बीजेपी सरकार तीर्थ पुरोहितों को देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में मना नहीं पाई है। और अब जब चुनावी समय आ रहा है, तो सरकार इस मामले पर हाई पावर कमेटी बनाकर तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश को शांत करने का काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उससे सरकार के लिए चुनाव में भी ये देवस्थानम बोर्ड गले की फांस बनेगा और फिर शायद सरकार के लिए जनता के सामने इस मामले में जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंत्रा की रिपोर्ट।
तो देवस्थानम बोर्ड पर अटकी सरकार, क्यों देर लग रही है और क्या चुनावी साल है इसीलिए इसे भंग कर दिया जाएगा? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपकी तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं विनय गोयल जी, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता आचार्य नरेश नौटियाल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। सबसे पहले विनय गोयल जी, देवस्थानम बोर्ड को लेकर अटकी क्यों है सरकार? देवस्थानम बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं अटकी हुई नहीं है। हम पहले ही हमारी सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर चुकी थी, जिसको 30 नवंबर तक का समय दिया गया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए। उसकी अंतरिम रिपोर्ट काफी समय पहले आ चुकी थी। अंतिम रिपोर्ट भी 30 नवंबर से काफी पहले आ चुकी है, और उस अब रिपोर्ट का अध्ययन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि हमारे जो मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय समिति उसका अध्ययन करके और शीघ्र उस पर निर्णय लेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसमें इतनी उतावली करने जैसी कोई विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी के हक हकूकों का ध्यान रखते हुए, सभी के मान सम्मान का ध्यान करते हुए उचित निर्णय लेने जा रही है। उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, विपक्ष बड़ा उतावला हो रहा है। नरेश नौटियाल जी, ये बताइए कि ऐसा आप भी पहुंच गए वहां पर और कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंच गए हैं, आप लोग उनके साथ हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं या फिर भड़का रहे हैं उनको? विपक्ष का काम होता है जन मुद्दों को जनता के सामने लाना। और आप एक बात देखिए, ये विप्र हैं, ये कौन से विप्र हैं? शांत संत सुशीलश्च सर्वभूत हिते रतः क्रोध क्रतु न जानन्ति तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये ब्राह्मण देवता भगवान का श्रीमुख है। श्रीमुख है, भगवान के दो मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखाग निर्जायता। भगवान के दो मुख होते हुए इन्होंने धर्मवादी सरकार बन करके इन्होंने जो है धर्म को सड़कों में बिठाने का काम किया है। और जो स्वस्ति वाचन और जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, धामों में स्वस्ति वाचन होना चाहिए था और वहां पर जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो क्या ये धर्मवादिता की बात करते हैं? हम इनको भड़का नहीं रहे हैं, हम इनके उन जनमुद्दों के साथ हैं। 27 नवंबर 2019 को जब कैबिनेट में पास हुआ, उसके बाद ये विधानसभा के पटल पे गया। हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बैकुंठवासी इंदिरा हृदय जी और तत्कालीन हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय हमारे प्रीतम सिंह जी और केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी ने वेल में जाकर के लेट गए कि आप ब्राह्मणों का हित कर रहे हैं, आप तीर्थ पुरोहितों का हित कर रहे हैं, आप वहां के हक हकूकधारियों का हित कर रहे हैं, और आप इस प्रकार का कर्म करके इस देवभूमि को सर्वसार कर रहे हैं। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है ये बताएं कि प्राज्ञों का ज्ञान इन्हें है, पंचशिलाओं का ज्ञान इन्हें है, ब्रह्म कपाल का ज्ञान इन्हें है, चरण पादुका का ज्ञान इन्हें है, नाग नागिन जोड़े का ज्ञान इन्हें है। अरे सर, ज्ञान से और बोर्ड से क्या लेना दो ना? अब ये बताइए, श्राइन बोर्ड नहीं है क्या? ये बताइए, वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड नहीं है क्या सुविधाओं के लिए, यात्रियों की सुविधा दे रहे हैं? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आप ये देखिए, पहले जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी थी 1939 से बनकर के, ठीक है, बीकेटीसी था लेकिन उतनी मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं थी। जो गंगोत्री समिति कमेटी थी, मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं थी, चारों धामों को लेकर बोर्ड बनाया थी। आप ये देखिए, उसमें देखिए जो भी आज तक वहां पे विकास के कार्य हुए हैं, क्या वो विकास के कार्य नहीं हुए? चाहे वो तब तो कुंड का है, चाहे गांधी घाट का है, और चाहे वो ब्रह्म कपाल का है। आपका सवाल उत्तराखंड का सवाल है, जवाब लेते हैं, फिर हम आपके पास चलेंगे। विनय गोयल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ, जितनी चीजें नरेश नौटियाल जी ने गिनाई वो सब हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, उनका हमें धर्म लाभ कराने के लिए, उनका हमें पुण्य लाभ कराने के लिए आप जैसे महान लोग हैं जो कि हमें उन सबका लाभ कराते हैं। हर व्यक्ति हर चीज का जानकार नहीं, इसीलिए उनसे कोई बातचीत नहीं करी पहले। अरे आपने इसीलिए उनसे पूछा नहीं। अगर हम धर्मविद थे,
धर्मवेता थे, महाराज, तो हम महाराज आपकी आपने पूरी हमसे बात मैंने पूछा सुनी क्यों नहीं? है। आपने किसके लिए थोड़ा बनाया धैर्य ये? रखिए। अरे महाराज आप अपने समय में बोलिए ना, आप अपने समय में बोलिए, मैं आपके समय नहीं, में अगर आप अगर हमें आपका- धर्म विज्ञ मानते हैं तो धर्म अरे विज्ञ की महाराज- बात आपको सुननी चाहिए महाराज थी। आपका पूरा भाषण सुना है मैंने, पूरा भाषण जी। सुना मैंने आपका, मेरी 2 बातें सुन लीजिए आप। जी बताएं, आप बताएं, जी, ज्ञान जी। दीजिए आप हमें। नहीं हम तो ज्ञान आप जैसों से प्राप्त करते हैं, आप महाज्ञानी हैं। ठीक मैं है। केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि देखिए हमारे जो तीर्थ पुरोहित सब तीर्थ यात्रियों से हैं, श्रद्धालुओं से हैं, और श्रद्धालुओं की व्यवस्था आप सब लोग करते आए हैं। लेकिन जब हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं या कहीं और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं। अगर सरकार ने महाराज, ये विचार, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आपको। आप वैष्णो देवी के और शिरडी साईं के और तिरुपति बालाजी का जो श्राइन बोर्ड है उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। 45 दिन की यात्रा है, अरे और महाराज 45 दिन में षडमासे देव पूजा, षडमासे नरम यथा। महाराज अपनी आप ये देखिए 20 तारीख को कपाट बंद हो गए हैं। उसके बाद ये महाराज, तीर्थ कृपा पुरोहित जो आज कीजिए। सड़कों पे थे, जो आज सड़कों महाराज पे थे, ये कृपा क्या कीजिए, मांग रहे अपनी हैं? बारी में बोलिए। अरे महाराज नहीं, कृपा आप कीजिए अगर अपनी बारी- बोलेंगे, नहीं आप अगर आप श्राइन बोर्ड से उनसे कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि श्राइन बोर्ड और देवस्थानम बोर्ड में फर्क है। महाराज आप कृपा करके अपने समय में बोलिए, आपको पूरा समय मिल रहा है। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो हम अपने- सुनेंगे थोड़ी। अरे आप अरे गलत बोलेंगे महाराज, क्यों सुनेंगे? अरे महाराज आप अधीर क्यों हो रहे हैं? अपने अपने बारे में बोलिए। आप अरे अपने 2 बारे में साल बोलिए। से तीर्थ पुरोहित हमारा पंडा समाज हक हकूकदारी ब्राह्मण समाज सड़कों पे बैठा हुआ है, अरे और महाराज, आप आप उनके कांग्रेस हितों की के बात कैसे करते हुए आज भी ठीक है, उनको ठीक है, समझा ठीक रहे है, हैं। हो गई बात, हो गई, कांग्रेस ठीक है। के एक की तौर पे पहले कहते हैं, सरकार कांग्रेस की के और एक की अभी। कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए। पंडित पुरोहित के रूप में यहाँ अरे बैठे हैं। अरे आप सर रुक कांग्रेस जाइए, के विनय रूप जी, में बैठे हैं। विनय जी, विनम्रता से थोड़ा सा रुकिए। अब शिशुपाल रावत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि डिबेट शुरू हुई, उनको तो मौका ही नहीं मिला, थोड़ा उनके विचार भी जान लीजिए। शिशुपाल रावत जी, आप लोग के वैसे तो मतभेद हैं, कांग्रेस के आपके एक दूसरे पर निशाना साधते, लेकिन आज तो आप लोग एक साथ नजर आ गए। आक्रोश रैली जो निकाली गई, एक साथ बैठे रहे। मुद्दे नहीं है या फिर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है, जबकि सरकार कह रही है इंतजार करिए, 30 तारीख तक की डेडलाइन है। इतना उतावलापन क्यों? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी जब से आदरणीय केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में 17 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, तब से हम जन मुद्दों को लेकर, चाहे वो गंगा कैनाल का मामला हो, जो बीजेपी कांग्रेस ने इसको ठंडे बस्ते में डाल करके बंद करने का काम किया था, हमने ये मुद्दा उठाया। उसी प्रकार से आज देवासनम बोर्ड जो है बीजेपी की गले की फांस बन चुकी है। इनकी मजबूरी है। इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि देवासनम बोर्ड भंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतर करके पंडा पुरोहितों को हित की बात की, उनसे जो है कि सरकार से हम ये चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए, उनको भी जो है इस भागीदारी में उनसे भी वार्तालाप करके तब आप कोई बोर्ड गठित करें। लेकिन इन्होंने तो किसी को पूछा नहीं और कई आईएसओ को वहां भर्ती करके और उसमें जो है कि पंडा पुरोहितों का हक हकूक मारने का काम किया। ये बात आम आदमी पार्टी शुरू से उठा रही है और हम आज भी पंडा पुरोहितों के साथ है। देवासनम बोर्ड जो है क्यों 30 तारीख का टाइम ले रहे हैं, क्यों डेडलाइन ले रहे हैं? इन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी के मुख से ये कहवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है। कुछ अगर काम करती तो बार बार इनसे हाई कोर्ट से नोटिस नहीं आते, चाहे कोविड काल का मामला हो, चाहे देवासनम बोर्ड का मामला हो, चाहे भर्तियों का मामला हो। अच्छा, बीजेपी ठीक है सरकार शिशुपाल जी, जवाब लेंगे हम। मुख्यमंत्री बदलने का काम शिशुपाल कर जी, रही हम है। जवाब लेंगे विनय जी से। उसके पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने सारे उदाहरण जिनके हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के जो हैं, आप दिल्ली में नई नई चीजें जो है आजमाते हैं। अब जब उत्तराखंड में कुछ नया हो रहा है तो रास क्यों नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम भंग कर देंगे, क्यों? क्या एतराज है, बताइए आप शिशुपाल रावत जी। जी, मेरे से सवाल किया? हाँ जी जी, मैडम एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। दिल्ली में आप लोग नया कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ नया करते हैं। अब यहां पर अगर सरकार ने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे बाकी बोर्ड्स हैं, श्राइन बोर्ड्स हैं और उनका जो उदाहरण दे रहे हैं, तो फिर ऐतराज क्यों? आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? ये सरकार और पंडित पुरोहितों की बात है, आपस में वो बातें कर रहे हैं, आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? चुनावी साल है इसीलिए। राजनीति दिल्ली में भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। हम काम की नीति की बात कर रहे हैं।
दिल्ली में हम कुछ नहीं करते, बल्कि विश्व स्तरीय हमने स्कूल बना दिए, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी कर दी, बिजली पानी 70% लोगों को फ्री इसके मिल रहा खिलाफ है। क्यों है आप? अगर नया बोर्ड बना, देवस्थानम बोर्ड, इसके खिलाफ क्यों है? श्राइन बोर्ड है ना, ऐसा पहली बार तो है नहीं कि कोई मंदिरों को एक साथ करने के लिए बोर्ड बनाया हो। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली में एक ईमानदार सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है और 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चल रही है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम कह रहे देवस्थानम बोर्ड बने, लेकिन उसमें जो हकूकदारी है, जो पंडा पुरोहित है, जो खच्चर गधे चलाने वाले हैं, जो वहां पर सामान बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, उन लोगों को भी उत्तराखंड सरकार को संज्ञान में लेकर के ऐसी नीति बनानी चाहिए। ये नहीं कि उनको पूछा न जाए और आप उन पे जो है बोर्ड थोप दीजिए। हम कहते हैं कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसका हमें साथ देना चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ है? पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वोट भंग नहीं होना चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है डर के मारे कि हमारा वोट बैंक न खिसक जाए, हमारे पूरे पंडा पुरोहित से लेकर ब्राह्मण समाज हमसे विरोध में न चला जाए, अब जाकर के वोट भंग करने की बात कर रहे हैं। इंतजार क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट क्यों देना पड़ रहा है कि 30 तारीख तक इंतजार करो? आप आज ही भंग कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, विनय गोयल जी बताइए, तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद कुछ ज्यादा ही दबाव सरकार पर बन रहा है, भंग हो गए, सरकार बैकफुट पर जाएगी। और एक और जो सवाल किया शिशुपाल जी ने, आप लोगों ने पूछा नहीं पंडित पुरोहितों से, उन्हें कमेटी में लिया नहीं और अपने मन से ही सारा फैसला ले लिया, इसीलिए आप लोग आज इस तरीके से विरोध झेल रहे हैं और गले की फांस बन गया है ये। नहीं, मुझे देखिए, चाहे वो हमारे जो तिलक लगाकर और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या जो हमारे आम आदमी पार्टी, मैं आचार्य हूँ, तिलक लगा करके बैठ सकता हूँ, चुटिया भी रखता हूँ, हिंदू हूँ और सनातनी परंपराओं का ज्ञाता हूँ, बैठ सकता हूँ। आप बताएं, आपकी तिलक कहाँ है? आपका चुटिया कहाँ है? आपके मुख्यमंत्री जी जनेऊ दिखाते हैं, आप ये बताओ जनेऊ का अभिप्राय क्या है? आप भड़काओ मत, आप अपनी बात करिए। गंभीर मुद्दा है और देखिए, ठीक है सुनिए ना आचार्य जी, सुन लीजिए। महाराज नहीं तो ये तिलक लगा करके ये व्यक्तिगतता की बात कर रही है। ये सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ये सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं कि तिलक लगा करके, चोटी लगा करके, सर मुंडा करके, गले में माला डाल करके, अरे हम जानते हैं इस विधान को इसलिए लगाए हुए। आप बताइए ना, आपके मुख्यमंत्री जी जनेऊ दिखा रहे हैं, वो किसको जनेऊ दिखा रहे हैं? किसको जनेऊ दिखा रहे हैं? सीखना चिल्लाना चाहते तो आपको मुबारक है, आप ठीक से चिल्लाते रहिए। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं, आप गलत बातों को करेंगे तो हम कहेंगे, हम आपके कांग्रेस के प्रवक्ता है कि अगर आप गलत बात करेंगे तो। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है कि नहीं है, ये बताइए। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नहीं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं। आप तीर्थ पुरोहितों के प्रवक्ता भी है ना, यहाँ पर आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप एक राज्य हाँ, तो हम बात तो हम तीर्थ पुरोहितों के हित में ही करेंगे ना। आप ये बताइए, आपने जो ये एक्ट बनाया, इसमें किस तीर्थ पुरोहित को पूछा है आपने? अरे भैया, आपने किस तीर्थ पुरोहित को इसमें रखा है? आप टाइम खराब करना चाहते हैं, चैनल का भी, अपना भी, मेरा भी, तो आप करते रहिए, ठीक से चिल्लाते रहिए। नहीं, वक्त जाया नहीं करना है, हमें वक्त जाया नहीं करना है। ये जो निर्णय है वो उसके बारे में चर्चा करनी है। आचार्य नरेश जी सुन लीजिए, हम आपके पास आएंगे, ये वादा है, ठीक है? सुनिए, आप पहले जवाब दीजिएगा, आप रुकिए। मेरा कहना ये है कि इतनी जल्दी सिर्फ इन्हें इसलिए है क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं। इन्हें न तो तीर्थ पुरोहितों से मतलब है, न पंडा समाज से मतलब है, न श्रद्धालुओं की सुविधा से कोई मतलब है, न तीर्थ यात्रियों की सुविधा से कोई मतलब है। केवल राजनीति करनी है, और अगर कहीं कोई असंतोष का स्वर किसी कारण से भी है तो उसके इन्होंने एक प्रकार से आग लगाने का काम करना है। मैं आपसे सैकड़ों उदाहरण देकर ये पूछ सकता हूँ। आपने मेरे शिशुपाल रावत जी लगे आम आदमी के प्रवक्ता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, चलिए ठीक है, उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आचार्य नरेश जी को मौका दूंगी तो पहले वही बोल लें अब, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। सर प्लीज विनय जी, समय समाप्त है, फिर बहुत वक्त लग जाएगा इसकी सरकार में। क्या नरेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आचार्य नरेश जी बात कंप्लीट करिए। भंग आपकी सरकार आएगी तो आप भंग करेंगे, है ना? यही कह रही है ना कांग्रेस?
नहीं तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि जब जो है 6 दिसंबर को 2019 को विधानसभा का सत्र चल रहा था, सारे ब्राह्मण समाज सड़क पे थे और जब वहाँ पर सारे ब्राह्मण समाज सारा गिरफ्तारी सड़कों में था, तभी आम आदमी पार्टी कहाँ थी? क्यों नहीं उस समय ये सड़कों में उतरी है? और जब ये हम श्रीनगर में अपना मंच सजा कर रहे थे इनके साथ में, अब ये आम आदमी पार्टी कहाँ थी? हम उत्तरकाशी में मंच साझा कर रहे थे महापंचायत के साथ, तब ये आम आदमी पार्टी कहाँ थी? जब हम आज पता नहीं है तुम जो है उसी मंच में मंच साझा कर रहे थे और जनहित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे थे, देवस्थानम बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये कहाँ थे? ये सिर्फ आज के समय में इसलिए यहाँ उत्तराखंड में आए हैं कि उत्तराखंड के उन लोगों को बना सके जैसे हमने दिल्ली में बनाया है। और ये आज आकर के अगर 2019 तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ, आपने कितने धरने प्रदर्शन करते हैं, कितनी बार आपने बात रखी है, आपको सांस्कृतिक संकोच का टेस्ट बना दिया कांग्रेस ने, आप चले लेक्चर देने के लिए, आपको ये ज्ञान नहीं है, आपको ये ज्ञान नहीं है। उनका केवल इस तरह से उपयोग करना चाहते हैं जितनी जिम्मेदार उसमें बीजेपी है उतनी कांग्रेस की है। आप वोट बैंक की राजनीति के लिए हाथ खिला रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की तरफ जनता खिसकती जा रही है, ना कोई सवाल सुन रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। छोड़े जाग रही है। नहीं, जब ये वहां पे गए कोटिया जी गंगोत्री में गए और इन्होंने वहां जाकर के कहा, अरे गंगोत्री से कर्नल कोठाल जीतेंगे, जो गंगोत्री की जीतता है उसी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे। कांग्रेस को हम कहीं गिनती में नहीं लेते हैं। आप पिछले 4.5 साल से सो रखे जनता के मुद्दे आपने उठाए नहीं। सरकार ने याद की दिनवाई क्या क्या काम करने चाहिए। कि हम इनका विरोध करते हैं, तो ये झुक करके आए और कहा कि मैं अपनी ढपली, अपना राग, अब सरकार के फैसले का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शिशुपाल रावत जी, विनय गोयल जी, आचार्य नरेश जी, शुक्रिया चाचा में भाग लेने के लिए। तो अपनी अपनी बातें विपक्ष कर रहा है, सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंडित पुरोहितों के साथ हम हैं। तमाम ये दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे भंग कर देंगे, लेकिन क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी और बीजेपी की सरकार क्या भंग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। खास फिल्म में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।